हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या वही आपके डिस्टाइंड पार्टनर हैं या यूनिवर्स ने कुछ और सोच के रखा हुआ है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। किसी भी स्टार साइन के हैं आप इसे देख सकते हैं। तो एक कार्ड आ चुका है, ये पाइल नंबर 1 है। हेलो पाइल नंबर 1। तो यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड हमें चाहिए जो है एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है द वर्ल्ड। तो इससे मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। तो अब इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, द व्हील, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। एक और कार्ड हमें चाहिए जो है 2 ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपके पर्सन हैं, हो सकता है अभी आप दोनों में कोई झगड़ा हो, कोई मनमुटाव हो और एक दूसरे से दूरी आप लोगों ने बना के रखी हो। या तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है या आपने उनसे दूरी बना ली है, लेकिन आप दोनों अभी एक दूसरे के या तो कांटेक्ट में नहीं है या लेस कांटेक्ट में है। हो सकता है कुछ 1% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो सेपरेट हो चुके हैं टोटली, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा है कि वो सेपरेट है। लेस टू नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है। और आप चाहते हैं और सेम आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो हील करें और आगे लेके जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, फाइनेंसेस के कोई लैक हो या आपकी एनर्जी स्टेबल ना हो पाती हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जो चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आती। और वाइस वर्सा भी सही है, आपके पर्सन भी ठीक ऐसे ही हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील करना और आपके पर्सन भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील करना। और ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप हील नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके जो पर्सन है वो मुझे लग रहा है रनर हैं और आप चेजर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें चेज नहीं करते हैं, बार बार टेक्स्ट करके, मैसेज करके, कॉल करके उन्हें परेशान नहीं करते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि क्या हुआ कि इतना ट्रू और जेन्युइन लव करने वाला इंसान अब क्लोज्ड ऑफ हो चुका है। कोई तो वजह होगी जो इतना केयर करने वाला, इतना मुझ पर ध्यान देने वाला पर्सन अब ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्हें समझ में आएगा और वो जैसे चुप चुप से हैं, वो अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और आपका प्यार ठीक वहीं पहुंच जाएगा जहां शुरुआत में था। और अगर शुरुआत में प्यार नहीं था, आप किसी न्यू पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गुजरते वक्त के साथ उनके मन में भी आपके लिए प्यार बढ़ेगा, डेवलप हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से कोई एक्शन लेते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपके पर्सन आपसे बातें करेंगे और वो मान जाएंगे कि आप ही उनकी डेस्टिनी में हैं। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जैसा कि हमारा टॉपिक है, कि यूनिवर्स ने क्या सोचा हुआ है। यूनिवर्स ने सोचा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन हैं वही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, क्योंकि कोई और आता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा चेज़र बनने से बचना होगा। अगर आप रनर चेज़र वाले डायनेमिक से थोड़ा सा दूर होते हैं तो यूनिवर्स आपको उनसे मिलाने में मदद करेगा।
और यूनिवर्स सिर्फ उनसे मिलाएगा नहीं बल्कि आपके इस रिलेशनशिप को हील भी करेगा। देखिए कैसे ये दोनों हैं जो एक दूसरे की तरफ नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक ये दोनों हैं जो ये चेज कर रहा है और ये रन कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। आपको अगर अपने इस रिलेशनशिप को हील करना है तो आपको एक नई डायरेक्शन को चूज करना पड़ेगा जिसमें प्यार इक्वल होगा और बराबर की आपकी एनर्जी होगी, बराबर आप प्रैक्टिकल और इमोशनल होंगे। अगर आप ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा और अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो आप फ़ायदा उठाने लगेंगे। इन दोनों से बचने के लिए आपको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे हैं ठीक वैसे ही रहें और थोड़ा सा अपने पर्सन को टाइम दें। यूनिवर्स ने भी यही सोचा हुआ है। सबसे पहले आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा, आपको अपने फाइनेंसेस को ठीक करना होगा। जितनी भी लैक देखे हैं आपने उन सबको सॉर्ट आउट कीजिए और अपने करियर को ऊंचे मकाम तक पहुंचाइए। आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। इन सब में मुझे यही नज़र आ रहा है, डेस्टिनी ने आपको और आपके पर्सन को मिलवाने के लिए सोचा हुआ है और वो चाहते भी है, डेस्टिनी आपकी और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक हों क्योंकि द व्हील और द वर्ल्ड दोनों ही कार्ड यही बता रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपकी। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिनेरियो में। गार्डियन एंजल आस्क फॉर सपोर्ट। यहाँ है आर्किया वर्च्यू ओपन योर हार्ट और यहाँ है सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइट। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है साइंस सिंबल एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो 11-11 कार्ड है ये। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिखाई देता हो और आपको समझ में ना आता हो कि ये दिख क्यों रहा है। तो कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसलिए भी 11-11 दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर इस रिलेशनशिप की तो इस रिलेशनशिप में आपके गार्डियन एंजल आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी और अधिक सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। और आर्किया वर्च्यू बोल रही हैं ओपन योर हार्ट। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना होइए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइट। टर्न ऑन योर लाइट से समझ में आ रहा है कि आपके अंदर उजाला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। बस अपने करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अब हम थोड़ा सा और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स और आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यस, तो अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन अगर कुछ कहती है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हो या आप डिवाइन फेमिनिन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। और है यहाँ एंजल ऑफ मैरिज डैनियल। तो आपकी शादी इनसे ही होगी, आर्कएंजल डैनियल ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ लेटर्स नंबर्स, फिर हम दो सॉन्ग की तरफ चलेंगे जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड होंगी। तो इससे मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी, इतने हमें चाहिए और कुछ और निकाल लेते हैं, ये हमें चाहिए। तो इससे कंफर्मेशन होगी कि ये आपकी रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये लेटर्स नंबर्स कोई सीज़न या कोई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं आया है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, तब भी ये आपकी ही रीडिंग होगी। 4×3 अगर एनर्जी मैच होती है तो ओ या ज़ीरो है, नवंबर का मंथ है, अगस्त का मंथ है, 29 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जे किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, 11-11 देखिए 2 दफ़ा आ चुका है, जनवरी है, एक्स है तो किसी के एक्स हो चुके हैं जो शायद वापस आ जाएं, रियूनियन हो जाए, यूनियन का भी आ चुका है, 4×2 है, 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 है, 12 है, 1 वीक है, 2 ईयर्स का टाइम सिग्निफिकेंट है, क्यू भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, 4×4 बता रहा है, ट्यूसडे का डे, 16, वेडनेसडे,
समर का सीज़न, ऑटम का सीज़न, विंटर का भी सीज़न, 17, 4 टाइम्स 6, थर्सडे का डे, 1 ईयर और 18। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अब हम चलते हैं 2 सॉन्ग की तरफ, जो कि आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेटेड होंगे। तो 3 सॉन्ग आ चुके हैं, हम तीनों को ले लेते हैं। यहाँ है होश वालों को खबर क्या। तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। जगजीत सिंह की गज़ल है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये गज़ल। यहाँ है इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और है एक और सॉन्ग, यहाँ है तू ही है आशिकी। तो ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप तीनों सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। आपको कुछ भी पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखने वाले हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है। क्या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन ही आपके पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है, या कोई और पर्सन आने वाला है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। सारे ही स्टार साइंस की ये रीडिंग है। तो यहाँ है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, और यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड हम ले लेते हैं जो कि है द मून। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ है डेथ बॉटम ऑफ द डेक में। अब हम देखते हैं इससे क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। यहाँ है टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 2 पार्ट्स आ गए हैं। यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स और है 9 ऑफ वैंड्स। तो 999 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ है एस ऑफ सोर्ड्स और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो डबल नाइट भी आ चुके हैं। यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो थे, या तो उन्होंने आपको प्रपोज किया था या आपने उन्हें प्रपोज किया था। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी रिजेक्शन फील हुई है, या तो आपको या आपके पर्सन को, जिससे या तो उनका ईगो हर्ट हुआ है या आपका ईगो हर्ट हुआ है। तो कुछ लोगों ने किसी को ब्लॉक कर दिया, टोटली सेपरेट हो गए हैं, और किसी और पर्सन से उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया है। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है कि वो क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था उन सब पर पानी फिर गया है, और उन्हें लगता है कि दुनिया में जितना भी बैड लक आ सकता था वो सब कुछ देख चुके हैं। और आपके रूप में जो अच्छा पर्सन उन्हें मिला था उसे नियति ने उनसे छीन लिया है। तो बहुत अरसे तक वो कंफ्यूज रहे हैं कि आपके ऑफर को माने या ना माने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो मान लेते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों में या तो लड़ाई झगड़ा हो गए, या आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों अलग हो गए। ये हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो गई हो, या कुछ लोगों के घर वालों ने उनकी मैरिज फिक्स कर दी हो। तो आप दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद उनका ईगो क्लैश भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो उन्होंने ये सोचा कि आप मैसेज करें, आप बात करें, आप इनिशिएटिव लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। या आपने किया भी तो उनका ईगो इस चीज़ को अवेल नहीं कर रहा था, और उसने ईगो ने ऐसा नहीं करने दिया कि आपके साथ वो मिल सकें। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वो पर्सन रहे हैं। आप रिलेशनशिप में होने के साथ आपको ये भी फील होता रहा होगा कि जैसे आप सिंगल हैं, किसी के साथ है ही नहीं। कभी कभी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार उड़ेलते होंगे आपके ऊपर, कभी कभी एकदम चुप हो जाते होंगे। आपको समझ में ही नहीं आता रहा होगा कि ये आपके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। हो सकता है किसी के बीच में थर्ड पार्टी रही हो। यहाँ ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूवर रहे हैं। उन्होंने या तो आपको कमिटमेंट दी ही नहीं, या कमिटमेंट दी तो उन्होंने पूरा नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग पर्सन जो हैं
वो आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है। आपके डेस्टाइन पार्टनर जब आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही वो पर्सन है जिससे मेरा स्पिरिचुअल भी कनेक्शन है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके जो पुराने वाले पर्सन थे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ सिखाया नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाया है, आपको स्ट्रेंथ दी है। आप जितना इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के बाद तड़पे हैं, वो सब आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने में मदद भी कर रहा है। और आपको समझ में आ गया है कि इन एंड आउट रहना कितना तकलीफ देह होता है, तो आप किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग टोटली सेपरेट हो चुके हैं और अब आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये रिलेशनशिप आपका टोटली ख़त्म हो चुका है और इस रिलेशनशिप में आपके कुछ भी नहीं बचा है। कोई नए पर्सन हैं जो कि आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अब हम देख लेते हैं एंजल्स इस सिनेरियो में आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ आर्कएंजल सैमुअल हैं जो कि बोल रहे हैं बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। और एक कार्ड हमें चाहिए, यहाँ है आर्किया रेडियंट हैं जो कि बोल रही हैं रेज योर स्टैंडर्ड्स। और है यहाँ आर्किया जॉय प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर। बॉटम में क्या है, बॉटम में है आर्किया कॉन्स्टेंस ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो देखिए, आर्कएंजल्स और आर्कियाज आपसे बोल रही हैं कि आपको अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या आप लोग सेपरेट हैं तो इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई ऐसे पर्सन चाहिए जिससे आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं तो आपको भी उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की ज़रूरत है। ऐसा आर्कएंजल सैमुअल बोल रहे हैं। बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको सबसे पहले वही बनने की ज़रूरत है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम आता है। रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो अपने स्टैंडर्ड्स को किसी भी हालत में गिराने ना दीजिए, उसको हाई रखिए। और यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। जो भी चीज़ें थी वो गुजर चुकी हैं, इससे कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अपने प्ले और प्लेजर्स को कभी भी मारिए नहीं। अपनी खुशियों का भी ध्यान रखिए और अपने सेल्फ लव पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचना ज़िंदगी नहीं है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे हम दूसरों को कभी भी खुश नहीं रख सकते हैं। तो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे और कुछ देख लेते हैं एंजल्स अभी और क्या आपको बताना चाहते हैं। इसके बाद हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ है अबंडेंस। तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, इसे क्लेम कीजिए आप। और यहाँ है विजुअलाइज सक्सेस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कहा ही जा रहा था कि बी वॉट यू वांट टू अट्रैक्ट। तो अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। और सक्सेस, दो दो कार्ड आ चुके हैं सक्सेस के। आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से सक्सेस आ रही है। बॉटम में क्या है देख लेते हैं, यू आर रेडी। तो आप रेडी हैं सक्सेस को क्लेम करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। और कभी भी ये ना सोचिए कि आप बैड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में गुड लक ही आएगा, ऐसा आप सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। ऐसे में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन भी मजबूत होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हम लेंगे। तो 11 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है 12, 1 वीक, 2 years, A 23, N 2, 14, 8, S 5, 2 months, C M Sunday, मेगा मंथ 19, 4 times 7, L ट्यूसडे का डे, थर्सडे का डे, 1 year, 18, 11 11, नवंबर
4 टाइम्स 4 और Q। तो अब हम 2 सॉन्ग देखते हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेटेड होंगे। तो ये 2 सॉन्ग आ चुके हैं, यहाँ है। ये स्टिकी होता है, आसानी से खुलता नहीं है। यहाँ है कुछ तो बता ज़िंदगी, अपना पता ज़िंदगी। तो ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है। तारों भरी एक रात में, ये जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा इसे। और आपकी सिचुएशन में ये फिट भी बैठता है। यहाँ है जीने देना, तो ये राज बर्मन का सॉन्ग है, ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। थोड़ा सैड है, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करना हो तो भी बताइएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो बता दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। ये भी एक सजेस्टेड टॉपिक था जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आप भी अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।